हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए हुए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए हैं, पैरेलल लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए। इन चारों पैटर्न्स में से हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप नहीं जानते इन पैटर्न्स के बारे में तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने इसे डिटेल में समझाया हुआ है। चारों पैटर्न्स को जाके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। पहली तो बात, हमें एक मार्केट की पूरी रेंज पता लग रही है। दूसरी बात, ये नैरो होता जा रहा है और जितना नैरो होता ही जाएगा उतना ही ज्यादा हमें ब्रेकआउट मिलने के चांसेस रहेंगे या फिर ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन बायर्स हावी है या फिर सेलर्स हावी है। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो हमें मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो हमें मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ये मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा, आपको यहाँ पे मार्केट में पोजीशन बनाने में हेल्प मिलेगी। जैसे मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बताई, आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। बाइंग पोजीशन बनाई, आपको पता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो आपको फिर से एंट्री मिल सकती है, अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे फिर से आपको एंट्री मार्केट में देखने को मिल सकती है। इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में क्रिएट होती हुई दिख सकती है। अब जैसे कि मार्केट में कई तरह की न्यूज चल रही है, कई तरह की सिचुएशन चल रही है, जैसे एफआईआईज जो है वो मार्केट से जा रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, या फिर इन्फ्लेशन आ रहा है, वॉर चल रही है, कितनी तरह की सिचुएशन चल रही है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। वो इस दिन समझ गए होंगे 20 को, क्योंकि आपने देखा 19 को हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और मार्केट में अच्छी खासी गिरावट भी आई थी। मैंने आपको समझाया था कि सेलिंग पोजीशन बना के मत बैठ जाना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि चलो मार्केट गिरता ही जा रहा है, हम यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं, पी परचेज कर लेते हैं, हमारा तो प्रॉफिट ही होगा, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। रिजल्ट आपको 20 को मिल गया होगा। 20 को मार्केट में अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और आपको एक वन साइडेड पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करना है। हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट में पोजीशन बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट बनाते हुए चलना है। और जब भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जो मार्केट में चल रही है, कभी भी आपको सिनेरियो नजर आए इस तरह का, तो कैरी फॉरवर्ड करने से बचना है। ज्यादातर केसेस में ऐसा मैं नहीं कहता कि कैरी फॉरवर्ड करना हमेशा ही गलत होता है, सही भी होता है, पर लेकिन लॉजिक के साथ आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। ये नहीं कि आपका लॉस हो गया, चलो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, कल को तो प्रॉफिट ही हो जाएगा। चलो फिलहाल ये तो हमने काफी बार डिस्कस किया है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, इसे भी समझो। 19 को आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब दो तरह की सिचुएशन होती है, जब मार्केट गैप को फिल कर देता है, या तो वो लेवल मार्केट के लिए क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट की जो क्लोजिंग है वो इसी जोन में है, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन में बनी हुई है। और इसमें मार्केट पहले भी 18 को भी आप देखोगे मार्केट ने काफी स्ट्रगल किया था, तो इसलिए सावधानी के साथ हमें चलना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है और आपको बायर्स का अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है, तभी आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो ये जोन आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा और यहां से मार्केट में आपको सेलिंग का दबाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, अब पॉसिबिलिटी ये भी लेके चलो, जो 20 का लो है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, हालांकि 16,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कितने बड़े मोमेंटम आ सकते हैं मार्केट में, क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट एक गैप को फिल करने की कोशिश
भी कर सकता है। इस सिचुएशन का आपको ध्यान रखना है। हाल तो 16,000 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, आप बेफिक्र रहिए। तो समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,316 की है। वहीं अगर हम नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 16,211 की है। जो ये 16,211 है ये लो है 18 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16,300 जो 16 है ये हाई है 11 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान यहाँ पे एक और रखना है, यहाँ पे आपको 11 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई नजर आएगी। वहीं बात करें 16,200 का जो लेवल है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 18 का डे लो भी है, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई मार्केट में दिखाई देगी। इस सिचुएशन को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम प्राइस एक्शन की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,350 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 18 को भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए नजर आया था। इवन आप यहाँ पे देखो 10 और 9 को भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें मार्केट ने दिखाई दिया है। हालांकि ब्रेकआउट भी मिल रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद कहीं कहीं जगह मार्केट ने सपोर्ट की तरह भी आपको यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दिया है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है उस सिचुएशन पे 16,450 हमारे लिए नए रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,150 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 20 को भी मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। इवन शुरुआत में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आया था। आप देख सकते हैं 17 को भी मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट दिखाया और फिर अच्छा खासा पॉजिटिव साइड अप मूव दिखाया। 11th को आप देखेंगे, 11th को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दिया। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,000 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 20 को भी हमें सपोर्ट देखने को मिला। 19 को आप देखेंगे, 19 को मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। 17 को भी आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। 16 को आप देखोगे इसी जोन में रेजिस्टेंस। 13 को आप देखोगे पहले रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। 11th को देखोगे, 11th को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। और 16,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो वहां पे मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,355 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,400 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,473 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,210 पे आप देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,167 पे आप देख सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,094 पे आप यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देख सकते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन का।
यहाँ पे आप देखेंगे 26 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे आप देख सकते हैं, जहां पे 48.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहां पे आपको 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो 16,200 पे आप देख सकते हैं, जहां पे 33.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 16,100 और 16,000 पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 76 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और 16,100 पे 32.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए और यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगी या कैटेगरी आप कह सकते हैं, कैटेगरी मिलेगी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस पे आपको 13 एपिसोड मिलेंगे, जाके इन्हें देखिए, फ्री में अपनी नॉलेज इंक्रीज कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।